खाने वालों के हाथ नहीं रुक पाएंगे जब आप 10 मिनट में एक आलू से ये सुपर क्रिस्पी क्रंची स्नैक बनाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त टेस्टी हेल्दी नाश्ता। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बिन भूख कोई भी 3-4 पीस खा जाए, ऐसा है फ्रेंड्स ये चटपटा सा नाश्ता। 2 उबले आलू और सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नाजिस और नाजिस की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसे हमने एक उबले आलू से बनाकर तैयार करा है। आप इस नाश्ते को एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही कम समय में, कम खर्च में और घर में पड़े सामान से ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। और खास बात यह है कि ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एक साथ 2 रेसिपी दे रही हूँ नाश्ते की। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को ग्रेट कर लेना है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च को काट करके डालेंगे, 1 प्याज को चॉप करके डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे काट करके। अब सारी ही चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाले नाश्ते की 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसमें डालेंगे 1 कप भर करके गेहूं का आटा और आधा कप सूजी। दोनों ही चीजों को अच्छे से छान लेना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच सफेद वाला तिल और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है अजवाइन। हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे जो है ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है आटे में। और 1 से 2 चम्मच भर करके ऑयल डालेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। अगर आप ये नाश्ता दिन में बना रहे हैं यानी कि सुबह में बना रहे हैं और आपको जल्दी है तो आप गुनगुने पानी से आटा लगा लें, जल्दी से ये जो है ना फूल कर तैयार हो जाता है। तो चलिए 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 चम्मच लेंगे गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच भर करके सफ़ेद वाला तिल और थोड़ा सा डालेंगे काली वाला कलौंजी और आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल वाली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी सिलेरी बनाकर तैयार करेंगे। पानी को फ्रेंड्स एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे और फिर अच्छे से सिलेरी बन नहीं पाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा, जब इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे तो हम इसमें पानी डाल के इसे पतला कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये सिलेरी बन करके तैयार हो जाती है। तो मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी हाई रखी है क्योंकि एक साथ 2 रेसिपी दे रही हूँ फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ देखिए जो आटे को हमने रेस्ट पर रखा था अच्छे से फूल गया है। तो हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट और कर लेना है। तो इसकी एक लोई बना करके तैयार करेंगे। तो आटे की लोई यहाँ पर देखिए बना ली है। अब इसमें सूखा सा आटा लगाएंगे और इसे जो है ना इस तरह से देखिए बेलना शुरू करेंगे। तो इसकी एक हमें चपाती बेल करके तैयार करनी है। ना ही मोटा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे इसको। तो बस फटाफट से इसकी एक चपाती बेल करके देखिए तैयार कर ली है। अभी हमने इस पर डालेंगे हरी वाली चटनी। तो अच्छे से हमें हरी वाली चटनी को लगाना है जिससे कि हमारे नाश्ते में बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपको हरी चटनी नहीं लगानी है तो आप यहाँ पे टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। तो जो हमने चटपटी सी स्टफिंग बना करके तैयार की थी आलू की, उसे अच्छे से फैला देना है। तो पूरी ही जो है ना रोल पे हमें अच्छे से फैला देना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमें देखिए आलू को पूरे ही अच्छे से लगाना है। इसकी लेयर पूरे पे अच्छे से लग जानी चाहिए। अभी हमें एक साइड से उठाएंगे और इसे इस तरह से देखिए कवर करते चले जाएंगे। तो इसका यहाँ पे हमें एक रोल बना करके तैयार करना है और टाइटली रोल हम इसका बनाएंगे, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ेंगे इसको। तो यहाँ देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होता है नाश्ता और फटाफट से बन जाता है। जब भी सुबह की भाग दौड़ में आपको फटाफट से कुछ चटपटा सा नाश्ता बनाना हो तो आप गेहूँ के आटे से ये हेल्दी नाश्ता बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे इक्वल कर लेते हैं इस तरह से हिलाते जुलाते हुए और इसे साइडों से बंद कर देंगे जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। और इसका जो रोल है ना एक साइज का बना लेंगे इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे देखिए रोल बन करके तैयार हो गया। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 इंच से भी इसको कम रखा है क्योंकि हमें गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो आसानी से ये सिक जाए, इसलिए हमें इसके पीसेस जो है ना पतले पतले ही कट करने हैं। जब हम इसे सेकें तो ये अच्छे से अंदर तक सिक कर तैयार हो जाए। तो बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना ज़रूर बनाइएगा, अब आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो यहाँ देखिए आपको एक पीस निकाल करके दिखा देती हूँ। स्टफिंग कितने अच्छे से भरी गई है ना। अब हमें एक सार करके सारे ही पीसेस को ऐसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे ही पीसेस को निकाल करके रख लिया है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सिलेरी बना करके तैयार की थी ना फ्रेंड्स, उसमें एक एक करके पीसेस को डालेंगे इस तरह से देखिए।
और कांटे वाली चम्मच की मदद से इसे उठा करके और गर्मा गर्म तेल में हम डाल देंगे। तो तेल को मैंने यहाँ पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और एक एक करके सारे ही पीसेस को इसमें डालते जाएंगे। जितने एक बार में सेट हो जाएंगे उतने डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेकेंगे। गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो अंदर से अच्छे से सिकना चाहिए, इसलिए हमें जो है ना इसे सेकने में 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे। तो अच्छे से इसे सेकना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए एक एक करके पीसेस को पलटना शुरू करेंगे जब एक साइड से इसका कलर अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ सारे ही पीसेस को मैंने पलट दिया है। अब पलटते पलटते हुए सारे ही पीसेस को हमें कुरकुरा करारा होने तक सेक लेना है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो यहाँ देखिए बहुत ही सरल तरीके का मैं नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ब्राउन सा कलर आ गया है, बहुत ही सुनहरी सा कलर का हमारा नाश्ता हो गया है। तो बस हमें इनसे फटाफट से निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए चटपटा सा हमारा नाश्ता बन करके हो गया है तैयार। तो है ना फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बेहद आसान। तो आप भी इस नाश्ते को बनाइए और अपनी फैमिली में सबके साथ में शेयर करिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये नाश्ता आपका फेवरेट होने वाला है क्योंकि ये 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो चलिए दूसरी वीडियो भी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और अब 1 कप भर करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पे जो है ना गैस थोड़ा सा तेज़ हो गया तो धीमा ही रखना है आपको, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है वरना छींटे उड़ के आपके ऊपर आ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए 2 मग भर करके मैंने पानी डाल दिया है। जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी से हमें यहाँ पर सूजी लेनी है। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। पानी में खोल आ गया है, उबाल आने के बाद ही हमें सूजी को डालना है। अब हमें इसे बिल्कुल स्लो गैस पर पकाना है। तो गैस को यहाँ पर बिल्कुल स्लो कर देंगे फ्रेंड्स और स्लो ही आंच पे इसे इस तरह से देखिए पकाते जाएंगे। तो बिल्कुल स्लो आंच पे हमें इसको पकाते जाना है, बिल्कुल चलाते हुए, और इसे जो है ना आटे की उसमें आ जाएगी। जैसे हम आटा लगा करके तैयार करते हैं ना, ये सूजी बिल्कुल वैसे ही लग करके तैयार हो जाएगी। इसके लिए बस हमें कुछ नहीं करना है, गैस को स्लो रखना है और बस इसे चलाते हुए इस तरह से चलाते जाना है और पकाते जाना है, जिससे बहुत ही जल्दी से ये गाढ़ी हो जाती है। इसे सूजी को पकने में फ्रेंड्स यहाँ से 3 से 4 मिनट मुश्किल से लगेंगे। 2 से 3 मिनट में ही ये पक करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गई है। बस हमें इसी तरह से इसे और थोड़ा सा जो है गाढ़ा कर लेना है। जैसे हम आटा लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसका आटा लग करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आटे की जैसी फॉर्म में आ गई है। तो बस हमें गैस को बंद कर देना है और इसे दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा होने रख देना है। तो यहाँ देखिए चलिए सूजी यहाँ बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकी नहीं है और इसे हमें अच्छे से निकाल लेना है। और इसी कढ़ाई में हमें 2 चम्मच ऑयल भर करके डालेंगे और आधा चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे और आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है नाश्ते में। आधा कटा हुआ प्याज डालेंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो ये मसाले वो हैं फ्रेंड्स जो हमारे घर में मौजूद रहते हैं। बेसिक से मसालों से मैं नाश्ता बना करके तैयार करती हूँ, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाएँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से एक बार भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें हमें उबले हुए आलू डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को उबाल लिया था और अच्छे से ये जो है ना मैश भी कर लिया है। तो 2 उबले हुए आलू को हमें अच्छे से डाल देना है। अभी चलिए यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें गैस को स्लो ही रखना है और मसाले हमारे ऑलरेडी बने हुए पके हुए हैं। तो बस हमें जो है ना आलू में इस तरह से मसालों को मिक्स करना है। तो बस इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से ये आलू का मसाला बन करके तैयार हो गया है। ये नाश्ता भी फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाइएगा। यहाँ देखिए जो सूजी हमने रखी थी वो ठंडी हो गई है। तो ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, अभी भी ये हल्की सी गुनगुनी सी है। तो चलिए यहाँ पे इसे जो है ना हाथ पे ऑयल लगा के इस तरह से जो है ना सॉफ्ट सा इसका डो लगा लेते हैं, जैसे आटा लगाते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब बस हमें क्या करना है, इसे 2 भागों में बांट लेना है। तो इस तरह से देखिए इसके 2 बड़े बड़े से मैंने गोले बना करके तैयार कर लिए हैं और अब हम इस पर सूखा आटा छिड़केंगे और इसे बेलेंगे। तो
तो यहाँ पे आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सूखा आटा लगाएंगे तो जल्दी से बेल करके तैयार हो जाएगी, नीचे बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे ही इसे बेल करके तैयार कर लें। तो यहाँ हमें एक बड़ी सी शीट बना करके इसकी तैयार करनी है। बहुत ही हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत ही आसानी से बेल कर तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए इस तरह से। तो यहाँ देखिए अब मैंने ले लिए एक छोटे से साइज़ की प्लेट, नहीं है तो आप कोई कटोरी ले लें, जो भी बर्तन है एक सेट कर लें जिस भी साइज़ का आपको नाश्ता बनाना है। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए चाकू से हमें जो है ना कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ हमारा सर्कल शेप में ये नाश्ते का पीस बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पीस को हमने काट करके तैयार कर लिया है, दूसरे पीस को भी फ्रेंड्स ऐसे ही काट करके तैयार कर लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों ही पीस हमारे कट करके तैयार हो गए हैं। अब जो हमारी बची हुई जो सूजी है उसे हटा देंगे और दोबारा से इसे बेल करके इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 पीस हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस पे हमें इस तरह से देखिए आलू का मसाला लगाना है। अच्छी तरह से लगाएंगे आलू के मसाले को और बहुत ही चटपटा सा आलू का मसाला बनकर तैयार हुआ था। देखिए पूरे में ही मैंने अच्छे से कोट कर दिया है। अब दूसरे वाले पीसेस को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से देखिए। तो यहाँ दोनों ही पीसेस को हमें अच्छे से रख देना है और फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से ये इस तरह से चिपक जाता है। बस हल्के हल्के हाथ से हमें दबाते जाना है साइडों से। नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक पीस बन करके तैयार हो गया। चलिए इसे बीच में रख लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए चाकू की मदद से मैंने इसे बीच से कटिंग कर ली है और यहाँ फिर से मैंने इसे बीच से काट कर लिया है। तो यहाँ आप चाहें तो इसके 4 पीस भी बना करके छोड़ सकते हैं इस तरह से देखिए, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सारे ही पीसेस को इसी तरह से कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहले सिलेरी बना करके तैयार की थी उसी में हरा धनिया डाल दिया है और एक पीस को हमें इस तरह से देखिए डालना है और अच्छे से हमें जो है ना सिलेरी को लगा करके तैयार करना है। तो ये एक पीस हमारा कोट हो गया है अच्छे से। तो चलिए इसे और अच्छा लुक देने के लिए इसके ऊपर से कलौंजी लगा देंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल वाली मिर्च, जिससे नाश्ता हमारा दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ गर्मा गर्म तेल में डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स तेल को यहाँ पे हाई गरम करना है, लो गरम तेल में हमें बिल्कुल नहीं डालना है नाश्ते को, क्योंकि ये सूजी से बना है तो ये देर में ही सिकता है। और जैसे ही आप नाश्ते के पीसेस को डालेंगे तो टेम्परेचर जो है बिल्कुल लो हो जाएगा। तो आपको यहाँ तेल को अच्छे से गर्म करके ही डालना है। दोनों साइड से अलटते पलटते हुए सेक लेना है। देखिए कितने अच्छे से फुला फुला सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो रहा है। कलर देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो है ना फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। तो आप ज़रूर इस नाश्ते को बनाइएगा एक बार, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या फिर हल्की फुल्की भूख में खाइए, दोनों में ही बेस्ट है। सुबह के नाश्ते में भी आप इसको बना सकते हैं और फटाफट से बन करके दोनों ही नाश्ते तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना गजब का लुक आया है ना, इसका क्या लग रहा है ना देखने में, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। जब दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में तो टेस्टी होगा ही। तो चलिए फटाफट से एक लाइक तो बनता है इस रेसिपी के लिए और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से सिक करके तैयार हुआ है नाश्ता। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ खाइए या फिर हरी चटनी, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है।